इसीलिए जात पात की राजनीति छोड़िए, जमात की राजनीति कीजिए, इसी में सबका भला है, सबका कल्याण है। करते रहो और भोगते रहो, हमेशा जात पात की नहीं, जमात की राजनीति करो भैया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये मानसिकता बना के चलने पड़ेगी, तभी बिहार जो है, बिहार में पोटेंशियल बहुत है। हालांकि अब तो बिहार में खेती योग्य ज़मीन और तो कुछ बचा नहीं, ना कोई खनिज है और न कोई कल कारखाना है। इसमें गलती किसकी है? देखिए, गलती तो 1947 से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जाति वाले पॉलिटिक्स से उठना होगा। क्या पाए हम लोग, क्या पाए बताइए? हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, आप लोग बताइए। वहाँ पर जो है मैडम जो है स्वेटर बुन रही हैं, ऐसे चलेगा बिहार? जी, बिहार कभी क्या हुआ करता था, अभी क्या हो गया है बिहार, बताइए। सरकारी नौकरी में क्या हाल है आपको पता है? 30 लाख फॉर्म आते हैं, एप्लीकेशन गिरते हैं तो 1200-1500 की वैकेंसी होती है, कैसे चलेगा ऐसे में? उसमें इंग्लिश को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इतना सारा प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बाकी है, उसमें इंग्लिश बहुत बड़ा बैरियर है। यहाँ पर अब जाति पाति से हम लोग को भी उठना होगा और एक वोट करना होगा ऐसे पार्टी के लिए जो ये सबसे उठ के चले। और हमको यहाँ पर बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प नज़र भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी जो भी मंत्री ला रही है वो ला रही है, सब ऐसे मंत्री इसको ला रही है जो कि मतलब कि सब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब जाति पाति से उठिए, लालू यादव के वो टाइम से जाइए। अब नीतीश कुमार एकदम विजनलेस लीडर है, एकदम विजनलेस, एकदम प्राइवेट सेक्टर को नहीं ला पाए हैं बिहार में। बिहार नहीं चाह रहा है, बिल्कुल साफ। भाजपा की सरकार होना बहुत जरूरी है बिहार में। कोई की सरकार हो, काम होना चाहिए विकास का, और जो बेरोजगारी है उसको दूर होना चाहिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आइए जानते हैं बिहार की जनता से कि बिहार में किसी एक सिंगल पार्टी की सरकार है या फिर जातिवाद की सरकार है। यहाँ पर जाति से एक पार्टी बनाई जाती है या फिर जनता के वोट से जो राजनीति होती है वो जातिवाद पे होती है। बिल्कुल। और ये लालू यादव जो है ये जाति वाली राजनीति को शुरुआत उन्होंने ही किया है और अब ये समय बदल रहा है। देखिए, हम लोग को बदलना होगा। ठीक है, जाति वाले पॉलिटिक्स से उठना होगा। क्या पाए हम लोग, क्या पाए बताइए? हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, आप लोग बताइए। वहाँ पर जो है मैडम जो है स्वेटर बुन रही हैं, ऐसे चलेगा बिहार? जी, बिहार कभी क्या हुआ करता था, अभी क्या हो गया है बिहार, बताइए। उसमें इंग्लिश को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इतना सारा प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बाकी है, उसमें इंग्लिश बहुत बड़ा बैरियर है। और बिहार सरकार को सरकारी स्कूल में इंग्लिश जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके इंग्लिश को मान्यता ही नहीं है बोर्ड में। बिल्कुल नहीं है। अब बताइए, जो कैट करना चाहेगा, जो लॉ करना चाहेगा, उसके लिए इंग्लिश कितना बड़ा बैरियर है। लॉ का जो एंट्रेंस वगैरह हो रहा है उसमें बहुत सारा लड़का इंग्लिश के कारण जा रहा है। अब रेलवे में या फिर और भी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब है, बहुत लड़का इंग्लिश के कारण, सिर्फ इंग्लिश बैरियर होने के कारण जो है सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। और भी सेक्टर्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ लोग नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और सरकारी नौकरी में क्या हाल है आपको पता है? 30 लाख फॉर्म आते हैं, एप्लीकेशन गिरते हैं तो 1200-1500 की वैकेंसी होती है, कैसे चलेगा ऐसे में? है कि नहीं, बताइए। यहाँ पर अब जाति पाति से हम लोग को भी उठना होगा और एक वोट करना होगा ऐसे पार्टी के लिए जो ये सबसे उठ के चले। और हमको यहाँ पर बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प नज़र भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी जो भी मंत्री ला रही है वो ला रही है, सब ऐसे मंत्री इसको ला रही है जो कि मतलब कि सब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया कुछ अब जाति पाति से उठिए, लालू यादव के वो टाइम से जाइए। अब नीतीश कुमार एकदम विजनलेस लीडर है, एकदम विजनलेस, एकदम प्राइवेट सेक्टर को नहीं ला पाए हैं बिहार में। वो सरकार नहीं होनी चाहिए बिहार में जातिवाद है। बिहार में जातिवाद है। इस बार बिहार में 2024 में बिहार में गठबंधन की सरकार बिहार नहीं चाह रहा है, बिल्कुल साफ। भाजपा की सरकार होना बहुत जरूरी है बिहार में। जी, देखिए, मोटी कोई की सरकार हो, काम होना चाहिए विकास का, और जो बेरोजगारी है उसको दूर होना चाहिए। गठबंधन की सरकार रहेगी तो विकास हो जाएगा क्या? नहीं, वो बात नहीं करेंगे। कोई सरकार हो, अच्छी सरकार हो, कहने का मतलब है जो कि विकास काम होना चाहिए। बच्चों जब पढ़ करके बेकार हो रहे हैं वो एम्प्लॉय होना चाहिए, ये कहने का मतलब। बाकी आदमी बोलिए। अच्छा, यहाँ पे सवाल होता है कि बिहार में जातिवाद की सरकार है, ना कि किसी एक पार्टी की। जी, जाति की नहीं, जमात की बात करो ना यार। मैं तो कहता हूँ लोगों, जाति की बात नहीं करो, जमात की बात करो। यही जात पात के चक्कर में तो 75 वर्ष बीत गए और बिहार जो है नीचे से कुछ ऊपर के पायदान पे है। हाँ, कुछ नीचे से कुछ ऊपर के पायदान पे है। इसलिए ये मानसिकता बना के रखोगे जात पात तो कभी गुजरात नहीं बन पाओगे, कभी महाराष्ट्र नहीं बन पाओगे, कभी दक्षिण के केरल तमिलनाडु नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। हाँ, करते रहो जाति पात,
क्या मिलने वाला जाति पात से? कुछ नहीं मिलेगा। जात पात सिर्फ शादी के लिए कहता है कि हाँ हमको अपनी जाति में शादी करनी है, भाई ये बात है। बाकी जात पात का और कहीं कुछ नहीं है, न जनरल कपड़े, न यूपीएससी में है, न बीपीएससी में है, न कोई अन्य किसी भी चीज़ में जात पात कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए जात पात की राजनीति छोड़िए, जमात की राजनीति कीजिए, इसी में सबका भला है, सबका कल्याण है, वैसा काम कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा। आपका सवाल यही जात पात के ऊपर लेकर था, और सवाल तो अब तो सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए, है ना, और उसमें बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको कुछ राशि भी दी जाती है। जहाँ तक आरक्षण की बात है तो वो आगे की बात है उसमें। तो इसीलिए जात पात की राजनीति आप छोड़ो। बिहार वासियों, आपका भला नहीं होने वाला जात पात की राजनीति है कि नहीं हमको तो पतले बचाना ही बचाना है, हम पतले बचेबे करेंगे, हम तो भाई फलानवा जाती हैं, हमारा तो ही छाप पक्का है भाई। तो करते रहो, अब भोगते रहो, करते रहो, अब भोगते रहो। हमेशा जात पात की नहीं, जात जमात की राजनीति करो भैया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये मानसिकता बना के चलने पड़ेगी। तभी बिहार जो है, बिहार में पोटेंशियल बहुत है। हालांकि अब तो बिहार में खेती योग्य ज़मीन और तो कुछ बचा नहीं, ना कोई खनिज है और न कोई कल कारखाना है। इसमें गलती किसकी है? देखिए गलती तो 1947 से ढूंढना पड़ेगा, इसलिए कि इतना सूखा खतियान निकालना पड़ेगा, मौजा ढूंढना पड़ेगा। सुनिए बहुत सी बातें हैं। तो सवाल ये ना कि 75 वर्ष हो गए, हाँ, जो भी आप ये चीनी शुगर मिल था सब बंद हो गया, डालमिया बंद हो गया, ये सब बंद हो चुका है। अच्छा बंटवारा जब हुआ, आप मुझे बताइए, गलती लोगों की है? मैं तो कहूँगा गलती लोगों की है। लोगों ने इन सब सरकार को चुना है पिछले 20-25